अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। सीवीडी मैंने लिखा है ना, सॉरी यार, मुझे तो बोलना था सीवीडी क्या होता है और फिर आप लोग बताते, लेकिन चलो कोई नहीं। सीवीडी इज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि रिलेट करते हो हार्ट या ब्लड वेसल्स से। अभी हमने लास्ट टाइम कुछ एक वीडियो मैंने अपलोड की होगा, हमने देखा होगा, उसमें हमने ब्लड डिसऑर्डर की बात की थी, मतलब जो ब्लड से रिलेटेड थे। अब हम बात कर रहे हैं वो डिसऑर्डर्स जो कि हार्ट और वेसल से रिलेटेड है। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मैंने ब्लड वेसल्स को सर्कुलेटरी, मेरे ख्याल से सिस्टम नहीं, सर्कुलेशन को जिस तरह के टॉपिक में समझाया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। ठीक है, तो आप ब्लड वेसल्स वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी हार्ट का जो टॉपिक मैंने समझाया है उसमें भी बड़ी डिटेल में मैंने वेसल्स और आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में बताया। अच्छा देखिए भाई, अब हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल का टॉपिक का नाम आया, मतलब कि ये हार्ट मतलब दिल, धक धक दिल, और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। हार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। ब्लड वेसल्स का जो टॉपिक है वो इन्हीं दोनों टॉपिक के दरमियान छुपा हुआ है। किस दो टॉपिक के दरमियान? हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक के दरमियान। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आजकल के दिन है, आजकल के हम दौर की बात करें तो सीवीडी जो है वो डेथ तक कॉज कर रही है लोगों में। आपने हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जो है मरते हुए देखा होगा कि हार्ट अटैक आ गया, वैन ब्लॉक हो गई थी, हैमरेज हो गया, डिफरेंट चीजें आपने देखी होंगी। तो वो सीवीडी के डिफरेंट डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। अब हम यहाँ पे जितने, मैं थोड़े से डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, जैसे कि मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है एक्चुअली क्या होता है, इसमें एलडीएल, एलडीएल में बता दूं आपको क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब कोलेस्ट्रॉल की ही एक टाइप है एक तरह से। इसकी वजह से और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों में से कोई एक, मतलब कुछ भी कोई वजह हो सकती है, डिपॉजिट हो जाती है लेयर में जाकर। अब कैसे डिपॉजिट होती है, मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ। अगर आप इसे देखें, आपको जो पहले नजर आ रही है आर्टरी, वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसमें ब्रॉड, इस तरह से ब्रॉड बिल्कुल क्लियर जो है पैसेज नजर आ रहा है। लेकिन फिर जैसे ही आपने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी हुई है, इसको मतलब कि इसके जो, मतलब ये जो एक लेयर्स हैं और ये लेयर्स हैं, मैं यूं बात करूं, इसने ना इसको पुश किया है और यहाँ पे डिपोजिशन हो गई है कोलेस्ट्रॉल की, तो ये जो पैसेज है वो नैरो हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो जब ये नैरो हो जाएगा तो मे भी चांसेस होगा कि यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट बन जाए, यहाँ ब्लड रुक के जम जाए। सही है। अब अगर ब्लड क्लॉट नहीं भी होगा तब भी पैसेज रास्ते में तो उसके फर्क आ गए ना ब्लड को किसी ऑर्गन तक के पहुंचने में, तो इस कंडीशन को कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस विथ ब्लड क्लॉट कराएगा। इससे क्या होगा, उस ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकेगी और मे भी ये हो सकता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेन भी हो। स्टूडेंट्स, आपने ना एक बात नोटिस नहीं की, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो ब्लड का, तो मैंने उसमें बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो वेसल के अंदर नहीं होती। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि मिस ब्लड क्लॉट कैसे बन रहा है, इस पिक्चर में आपने शो किया ब्लड क्लॉट कैसे बन रहा है। ब्लड क्लॉट तो प्लेटलेट्स की वजह से बनता है, और प्लेटलेट्स जो इनसाइड द बॉडी एक्टिवेट नहीं होते। तो एक्चुअली होता ये कि जो ना, अगर ये वेन लिपिड की वजह से मतलब डैमेज हो जाए और बाहर आ जाए इससे लिपिड वगैरह जो भी है, तो जो प्लेटलेट फ्लो कर रहे हैं इस ब्लड में, वो यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। सही है, और वही कॉज करते हैं ब्लड क्लॉट को। और इस तरह के ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके बाद स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, और एक बात बताऊं, देखिए हमें नॉर्मली, अभी मैं रेस्टिंग में बैठी हुई हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या आप एक्सरसाइज कर रहे हो और अगर इस तरह की कोई वेन जो है वो नैरो हुई हुई है, ब्लॉकेज हुआ हुआ है, तो एंजाइना और पेन आपको फील होगा, क्योंकि उस वक्त ना जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड को सप्लाई जो है वो ऑर्गन्स को ज्यादा चाहिए होती है, तो वो पूरी नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इलास्टिसिटी लूज कर लेता है। कौन लूज करता है? आर्टरी लूज कर लेती है। आर्टरीज जो होती है वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, मूवेबल, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचेबल। सही। अब क्या होगा, मूवेबल में गलत वर्ड हो गया, ठीक है।
इलास्टिसिटी लूज कर ली इसने, तो क्या होगा, जैसे ब्लड है, ये आर्टरीज है, ठीक है, ये आर्टरीज है, ब्लड आया, ब्लड की वजह से थोड़ी सी इधर की तरफ मूवमेंट होगी, इधर की तरफ मूवमेंट होगी, इजी पैसेज मिलेगा। लेकिन अब जो है वो आर्टरीज हो गई है स्टिफ, क्या हो गई, स्टिफ। तो ब्लड आया, इसी पैसेज से गुजरेगा, कोई भी मतलब ब्लड की मूवमेंट होगी प्रॉपर, जो भी पैसेज से मिलेगा, क्योंकि आर्टरीज स्टिफ हो गई हैं। तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये तो वजह हो गई कि आर्टरी स्क्लेरोसिस में ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है, वजह ये कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर, कोई भी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो आर्टरी को इफेक्ट करती हो, उससे हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और बाकी आपको पता होगा या नहीं पता तो बता देती हूँ कि एजिंग के साथ साथ जो है वो आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है, सही है। तो मतलब जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं तभी वो ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं कि वैसे ही आर्टरीज स्टिफ हैं और फिर ऑयल्स लेंगे और ब्लॉकेज लेंगे और प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ब्लड प्रेशर पे काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लाइट फूड लेते हैं वो, एक तो मुझे पता है कि आप लोग उनके स्टूडेंट्स में वो लाइट फूड इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं रह रहा होता, बिल्कुल नहीं रह रहा होता। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है, आर्टरी स्क्लेरोसिस। स्टूडेंट्स आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, वो है मायोकार्डियल फ्रैक्चर की कॉजेस रिलेटेड। अब हम ये पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सही है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ब्लॉकेज ऑफ वेन की वजह से, या फिर वेन जो है वो नैरो हो गई है कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से, या लो डेंसिटी प्रोटीन की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये कार्डियल मीन हार्ट, अगर हार्ट की किसी लेयर में, ठीक है, वही ब्लॉकेज की वजह से क्या कहते हैं स्क्लॉट बन जाए और एरिया ब्लॉक हो जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट तक किसी भी पार्ट की वजह से नहीं पहुंच पाए, अगर कुछ छोटा सा एरिया कवर किया है उसने, जैसे कि स्मॉल पार्ट ऑफ हार्ट कुछ कवर किया है, तो फिर भी कम जो है वो मतलब शॉर्ट अटैक कहलाएगा, मतलब इस तरह ना। लेकिन अगर वो ज्यादा एरिया कवर किया तो मे बी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उस पार्ट की डेथ हो गई ना, तो वो पूरे हार्ट को इनएक्टिव कर सकती है, डेट लेड टू डेथ। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस किस वजह से होता है, इसके फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स और मॉडिफाइबल फैक्टर्स। ऐसे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो है जिसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी, क्या बोल सकते हैं, लाइफ एक्टिविटीज से। जैसे कि लिखा हुआ है सेक्स मोर इन मेल्स, मतलब हार्ट अटैक ज्यादा मेल्स को होता है बेचारे, सही है, ये तो आपको पता ही है। मेल इस बारे में एतराजात भी करते रहते हैं कि भाई हार्ट अटैक भी देखो हमें ज्यादा होता है, और फिर उसका ब्लेम भी फीमेल्स को देता है कि फीमेल्स की वजह से होता है। एक्चुअली ये तो नेचुरली नॉन मॉडिफाइड फैक्टर उनमें है। एज, अगर ओल्ड एज हो जाती है, ओल्ड एज पेशेंट्स को ज्यादा चांसेस है। रेस का मतलब ये है कि जो ब्लैक पीपल्स हैं, ठीक है, उनमें चांसेस हार्ट अटैक के ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और फैमिली हिस्ट्री, किसी को पहले हार्ट अटैक हो गया हो, मतलब किसी की फैमिली में कोई हिस्ट्री अवेलेबल हो कि हार्ट अटैक से डेथ हुई हो, या हार्ट अटैक्स आए हो, एक्चुअली डेथ भले ना हुई हो, ठीक है, तो चांसेस है कि उनमें भी ऐसे जीन्स हो जो कि प्रोन टू हार्ट अटैक हो, सही। अब मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या है, स्टेशनरी लाइफ, नो एक्सरसाइज, जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनमें चांसेस हार्ट अटैक के ज्यादा होते हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए तो आप रिड्यूस हो जाएंगे इफेक्ट, सही है। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें चांसेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ज्यादा होते हैं, तो स्मोकिंग नहीं कीजिए। स्ट्रेस तो आपको पता है कि तमाम बीमारी का जड़ है और स्किन को भी खराब कर देता है भाई। वो स्ट्रेस जो लोग लेते हैं ना, तो उनके चेहरे से रौनक जाने लगती है, तो फिर वो सोचेंगे, जब बाहर से पता चल रहा है कि स्ट्रेस लेने की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस की वजह से कितना नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। पेशेंट को कितना जो स्ट्रेस ले रहा हो, जो एग्जाइटी होगा, उसको कितना सफर हो रहा होगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो स्ट्रेस को अवॉइड करिए, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, खुश रहिए, सही है। और डोनेट की करते रहा करें, इससे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, जो लोग अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। और हाई फैट डाइट, आपको पता ही है कि जो भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मेन कॉज कहीं ना कहीं एक कॉज छुपा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल, या मतलब जिसमें फैट्स मौजूद हो ज्यादा, अनहेल्दी फैट्स। आपको पता है हेल्दी फैट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं
कि कौन से फैट्स हमें यूज करने चाहिए और कौन से नहीं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अब अगर इसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा, ब्लॉकेज हो गया और पता चल गया, माइनर हार्ट अटैक्स भी हो गया, आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा बाईपास सर्जरीज, मतलब यूं कहेंगे वेस्कुलर सर्जरीज में कोई सर्जरी रिकमेंड करेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सर्जरी होती है आर्टरी वेन लिम्फेटिक वेसल, जो कहीं भी जहाँ ब्लॉकेज हुआ, अब वो कहेगा क्या करेगा, बोलेगा बाईपास सर्जरी होगी हार्ट की। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल देती हूँ कि ये थी वेसल, ये थी ब्लॉक, कंप्लीटली ब्लॉक हो गई तभी प्रॉब्लम हुई है, ये थोड़ी सी ब्लॉक हुई है, इन हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो वो कोई भी आपकी बॉडी का कोई पार्ट का वेसल्स का लेकर यहाँ से यहाँ एक ब्रिज बना देगा। क्या होगा, जो ब्लड यहाँ से यूं जा नहीं पा रहा था वो यहाँ एंटर होगा और फिर यहाँ से एंटर होके यहाँ आगे चल जाएगा, जिस ऑर्गन में जाना होगा वहां पे मतलब पहुंच जाएगा, भले वो हार्ट है या जो भी है। इसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। और एक एंजियोप्लास्टी बताती हूँ। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, जो भी वेसल है ना उसमें यहाँ पे समझो ब्लॉकेज हुआ हुआ है, तो यहाँ पर कोई बैलून लाइक चीज करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा, मतलब कि समझें कि ये वेसल इतनी है तो इतनी हो जाएगी, सही है, तो पैसेज मिल जाएगा उसको ब्लड को फ्लो करने के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। इसी तरह के और भी काफी जो है वेस्कुलर सर्जरीज हैं, सही है, तो उसके जरिए मायोकार्डियल इंफेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन शॉर्ट में कंक्लूजन बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स के कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से, लाइक हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से, जिसमें ब्रेन टिश्यू में डैमेज हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉकेज ऑफ किसी वेन की वजह से, वो इस वजह से होता है कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइजेस करें, उसके अलावा डाइट सही नहीं ले रहे, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या फिर ऐसा भी है कि पुअर पीपल्स है तो उनको अवेयरनेस नहीं मिल रही कि उन्हें किस तरह डाइट लेनी है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इंसिडेंट्स हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के, वो हमारे मुल्कों में जैसे इंडिया और पाकिस्तान इसमें काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अब इस टॉपिक को कर रही हूँ क्लोज। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि नॉलेज जो है वो हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो बनवानी है तो कमेंट में मेंशन कर दें, अगर मैंने देख लिया और मैं उसको मुकम्मल कर पाई, इस पर वीडियो बना पाई, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। दुआ में याद रखिएगा।